सभी को जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआर फाइल करने का टाइम आ गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। तो आईटीआर कैसे फाइल करना है इस साल का वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है यूजर नेम में। पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड है वो इंटर करना है, जो आपने बनाया होगा पासवर्ड। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो पेज है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने कार्यालय से संपर्क करके ले लें, और फिर भी ना मिले तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म 16 में देखना है कि आपका टैक्स कितना कटा है। इसके बाद इनकम टैक्स की साइट से आप फॉर्म 26S देखना है। ई फाइल में जाके व्यू 26S, इसमें आप जब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर नहीं असेसमेंट ईयर, इसमें 22-23 सेलेक्ट करेंगे, HTML और व्यू पे क्लिक करेंगे, तब आपको कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है यानी कितना जमा हो गया है आपका TDS वो इसमें शो करेगा। जितना आपका कटा है उतना अगर जमा हो गया है तो आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपका जमा हो गया है तो फिर आप बैक जाएंगे। उसके बाद मेनू में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद असेसमेंट ईयर 22-23 करंट सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसके बाद आपको इस तरह पेज आएगा। इंडिविजुअल पे ओके करना है। ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है जो कि ITR 1 है। सैलरी एम्प्लॉयर के लिए, पेंशनर के लिए ITR 1। इसके बाद कंटिन्यू करना है। और इस प्रकार सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने चेक करना है। अगर कुछ कमी है अपना एड्रेस चेक करना है। 139(1) इसको सेलेक्ट करना है, जो कि टाइम से पहले आप ITR फाइल कर रहे हो। इसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर ए टैक्स रिजाइम, यानी आपसे पूछ रहा है पुराना वाला जो टैक्स है वो उसके हिसाब से भरना है जिसमें आपको रिबेट वगैरह मिलता है। तो नए वाले का पूछ रहा है तो उसमें नो करना है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट को देखना है प्री वैलिडेटेड है या नहीं, और उसके बाद कंटिन्यू करना है। इस तरह आपका पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद दूसरा स्टेप में आप ये सब क्वेश्चन आएगा, इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह के बारे में पूछेगा, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपने सीधा स्किप द क्वेश्चन कर देना है, सारा क्वेश्चन हटा देना है और अपने हिसाब से फिर एडिट करना है। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी एडिट करना है। फॉर्म 16 आपने देखना है उसमें कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना दिखाया हुआ है। मान लीजिए आपका ग्रॉस सैलरी उसमें 7,61,456 दिखाया है तो वो लिखेंगे। उसके बाद ये कंट्री जो लिखा है इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद क्या क्या आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में वो आप इसमें देख के अगर वो शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनी अदर में जाना है जो सबसे लास्ट में मिलेगा, और उसके बाद खुद टाइप करना है। जैसे कि ड्रेस अलाउंस एग्जेम्प्ट है, आप सभी को पता है 10,000 रुपये ड्रेस अलाउंस मिलता है, ऑफिसर को 20,000 है, और उसको टाइप कर देना है। इसके बाद और अंडर सेक्शन 10 में जो एग्जेम्प्ट है वो SCA है। अगर आप SCA पूरे साल में जितना लिए हैं वो आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंडर सेक्शन 10 में ट्रेनिंग अलाउंस, अगर आप ट्रेनिंग अलाउंस ले रहे हैं तो ट्रेनिंग अलाउंस भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और है तो इसी तरह एनी अदर को सेलेक्ट करना है। और अगर आप मेडल अलाउंस ले रहे हैं, गैलेंट्री अवार्डी हैं, या किसी तरह का मेडल का आपको अलाउंस मिल रहा है पूरे साल में जो लिया आपने, वो भी शो कर सकते हैं। इसके बाद आप अंडर सेक्शन 10 में अगर आपने रिक्स अलाउंस लिया है तो 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसको शो कर सकते हैं। आप कितना भी रिक्स अलाउंस लिए हों, लेकिन 4500 × 12 अगर पूरे साल लिए हैं तो उतना आप
शो कर सकते हैं। इसके बाद वैसे ही एनी अदर में जाके अंडर सेक्शन 10 में आप सी अगर लिए हैं तो एक बच्चे का 100 रुपये पर मंथ यानी 1200 रुपया दिखा सकते हैं। अगर 2 बच्चे का लिए हैं तो 2400 दिखा सकते हैं अगर आपने सी लिया है तो। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी से पिछले साल रिकवरी किया गया है तो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। रिकवरी आपको आपके पे स्लिप से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आपके फॉर्म 16 में भी शो किया हुआ होगा, तो वो सब चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी अंडर सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ हम शो कर सकते हैं। सी है, रिक्स अलाउंस है, SCA है, ड्रेस अलाउंस है और रिकवरी है, इसको हम शो कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम आ रहा है या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उस पर मतलब EMI भर रहे हो, होम लोन है, मान के चलो आपका होम लोन है और आप EMI भर रहे हो, तो साल में कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 2 लाख तक आप इसमें शो कर सकते हैं। मतलब 2 लाख तक अगर आप EMI नहीं, मतलब इंटरेस्ट आपने दिया है तो वो दिखा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो कॉलम है, अगर आप उसी हाउस से रेंट ले रहे हैं तो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो ग्रॉस है उससे 2 लाख रुपया माइनस हो जाएगा जो आपने पे किया है इंटरेस्ट। इसके बाद इनकम टैक्स से आपने जो पिछले साल इंटरेस्ट लिया था वो आपको शो करेगा, उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपने कोई डोनेशन दिया है तो नो कर देना है। इसके बाद जो भी आपने जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसी के हिसाब से देना है, ठीक है। अगर रेंट आपने पेड किया है, चाहे नहीं ले रहे हैं, तो वो उसमें दिखा सकते हैं। इसके बाद ATC में आप 1,50,000 तक दिखा सकते हैं, जिसमें आपका LIC, FD या फिर प्रिंसिपल लोन का अमाउंट वो भी शो कर सकते हैं। ATCCD2 जो है, इसमें आपका जो NPS का पैसा कटता है और जो गवर्नमेंट देती है वो आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा। तो कितना गवर्नमेंट ने पे किया है वो पैसा आप इसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद 80D है, मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर मेडिकल पे जो खर्च हुआ है वो इसको शो कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ली है तो 80E में शो कर सकते हैं। 80TTA आपने अगर इंटरेस्ट लिया है तो 10,000 तक उसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको 80D को भरना पड़ेगा। ATC में जो आप 1,50,000 रुपये देख रहे हैं और CCD2 में 68,000। तो आपका जो NPS का कटता है वो भी ATC में दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाए हैं तो आप अलग से भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं CCD1 जो आपका कटता है आपके सैलरी से। एक तो कटता है, एक गवर्नमेंट देती है, डिपार्टमेंट देती है। जो डिपार्टमेंट देती है वो CCD2 में हो गया और जो हमारा कटता है वो CCD1 में हम शो करेंगे। इसके बाद 80D को हम भरेंगे जो मेडिकल वाला रिलैक्सेशन है। इसमें आप अपने खुद के ऊपर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो इस कॉलम में डालेंगे, अगर नहीं तो फिर हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपया शो कर सकते हैं अपने ऊपर। अगर आपने 5,000 रुपया हेल्थ चेकअप पे खर्च किया है तो शो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पेरेंट अगर 60 साल से ऊपर आपके घर में कोई है तो उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो दिखा सकते हैं, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी दवा पे खर्च हुआ है तो 50,000 तक शो कर सकते हैं। ये आपका रिलैक्सेशन है, एग्जेम्प्ट है, ये आप दिखा सकते हैं। आपका ग्रोथ से इतना कम हो जाएगा। तो 80D आपने भर लिया है। CCD2 में आपका जो गवर्नमेंट ने दिया है वो है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टैक्स पेड। टैक्स पेड पे हम जाएंगे, देखेंगे हमने जो टैक्स पेड किया है वो इसमें शो कर रहा है कि नहीं, जो 26AS में शो कर रहा था। अगर नहीं कर रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर कर रहा है तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चेक कर लेंगे सभी सही है या नहीं, टैन नंबर या फिर जो भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी 0। जो हमारा ग्रॉस है वो 5 लाख से नीचे आ गया है, इसलिए कोई टैक्स नहीं बनता। अगर आपका ग्रॉस 5 लाख से नीचे आ जाता है तो जितना भी टैक्स कटा है आपका वो सारा रिफंड हो जाएगा फुल। यानी 12,600 कटा है इसका, तो 12,600 इसका फुल रिफंड यहाँ पे शो कर रहा है, 12,600 रिफंड हो जाएगा। इसके बाद
टिक करना है बॉक्स में और प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू को आपने देख लेना है अगर देखना चाहे तो। अगर अभी नहीं देखना या किसी से दिखाना है तो इसको डाउनलोड करके भी। इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए आपको पता है आधार कार्ड का OTP, आधार से जो नंबर लिंक है उस पर OTP आता है, OTP से सबमिट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन अगर कुछ नहीं है तो फिर ITR 5 डाउनलोड करके इसको बेंगलोर CPC को भेज सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न E-वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर ITR भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर फॉर्म 16 भी अगर आपको मिलने में दिक्कत हो रही है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा अगर आप हमारे डिपार्टमेंट के हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से